नमस्कारम। कैसे हैं बच्चे? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये प्रोडक्ट जो था टू टाइप का था वेक्टर्स का। एक तो क्या था? डॉट प्रोडक्ट, और एक क्या था? क्रॉस प्रोडक्ट। प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था डॉट प्रोडक्ट और आज हम करने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब जब हमने दो वेक्टर का क्रॉस करना है तो उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, कल मैंने आपको इसका हिंट दिया था। जब हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए क्या एंगल बना रहा है वेक्टर बी के साथ? एंगल थीटा। ठीक है, अब हमने इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। सबसे पहले करेंगे आप वेक्टर ए जो है इसको दो कंपोनेंट्स में अलाइन कर लेंगे। फर्स्ट कंपोनेंट क्या आएगा? ए साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या आने वाला है? ए कॉस थीटा। ठीक है बच्चे, और क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या यूज करेंगे? ए का साइन कंपोनेंट मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? वेक्टर बी के साथ। ठीक है, ए के साइन कंपोनेंट को हम क्रॉस कर रहे हैं बी के साथ। इनका जब हम प्रोडक्ट लेंगे तो ये कैसा आएगा? क्रॉस प्रोडक्ट। इनको मल्टीप्लाई करके जो हमें नेक्स्ट वेक्टर मिलने वाला है, नेक्स्ट प्रोडक्ट मिलने वाला, सपोज हमने वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी किया, इससे हमें जो आउटपुट मिली वो क्या आएगा? न्यू वेक्टर आने वाला है। लेकिन अगर हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करे थे, जो न्यू टर्म आ रही थी वो क्या थी? एक स्केलर क्वांटिटी थी। क्या थी वो? एक। लेकिन अब क्या आएगा? एक वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिए, जब हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करते हैं तो हमें जो नया मिलता है प्रोडक्ट वो क्या आएगा? ए बी साइन थीटा। क्या आएगा वो? ए बी साइन थीटा। क्लियर है? अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं बेटा। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स हैं, उनके क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज आपको फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, हम थीटा लेते हैं। अगर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा जो है वो कितना है? 0 डिग्री। अब देखिए, हमारे पास क्या है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या है हमारे पास बच्चे वंश? ए बी साइन थीटा। अब यहाँ थीटा क्या लेना है आपको? 0 डिग्री। क्या लेना है? तो क्या आएगा? ए बी साइन 0। साइन 0 क्या होता है बेटा? 0। तो पूरा ए क्रॉस बी कितना आ गया हमारे पास? 0। क्या आ जाएगा? दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा अगर दोनों के बीच का एंगल कितना आ रहा है? 0 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं। अब हमें लेना है दोनों वेक्टर के बीच का, अगर हम थीटा क्या ले लेते हैं? 90 डिग्री। क्या लेते हैं बच्चे? दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो क्या आ जाएगा? ए बी साइन 90। साइन 90 क्या है? 1। तो क्या आ जाएगा हमारा? ए बी। ये होगी उसकी मैक्सिमम वैल्यू। क्या आने वाली है? क्लियर है? देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए अगर आपको इसमें कुछ भी नोट डाउन करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चे, थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, कम्यूटेटिव। किसकी बात करते हैं? कम्यूटेटिव। जो आपका वेक्टर प्रोडक्ट है, स्केलर जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है, वो नॉन कम्यूटेटिव होता है। कैसा होता है वो? डॉट प्रोडक्ट में तो आपने किया था वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किसके इक्वल था? वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के। बट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी किसके इक्वल होता? माइनस ऑफ वेक्टर बी क्रॉस माइनस ए। यहां कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं होता। वहां तो ओबे हो रहा था ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, चाहे ए को बी से करो या बी को ए से करो तो सेम वैल्यू आनी थी, बट यहां वो वैल्यू सेम नहीं आई। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।
जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है वहां पर द लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जे होता है। कैसे होगा देखिए, वेक्टर ए लिया आपने, उसका हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया किसके साथ, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। वो क्या आएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। ठीक है, तो जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। फाइन, एनी डाउट, नो, क्लियर। देखिए अब हमारे पास क्या है, अब आप क्या कर रहे हैं, वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई कर रहे हैं। सपोज आपके पास वेक्टर ए क्या है, ए एक्स ए वाई प्लस ए जेड, और आपके पास वेक्टर बी क्या है, बी एक्स बी वाई प्लस बी जेड। अब आपको क्या करना है, आई डॉट आई, मतलब ए एक्स और बी एक्स का प्रोडक्ट निकालना है। तो दोनों के बीच का थीटा क्या होगा, दोनों एक्स एक्सेस वाले हैं, थीटा क्या होने वाला, दोनों का जीरो। तो जब भी थीटा जीरो होता है तो आपका क्या आता है, साइन जीरो जीरो, तो आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा, जीरो। सिमिलरली जे क्रॉस जे कैप, ये भी जीरो होगा। के क्रॉस के कैप, के कैप क्रॉस के कैप भी क्या होगा, जीरो। ठीक है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम। अगर आप करते हैं आई क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस में जे कैप, एक कंपोनेंट आप एक्स का ले रहे हैं और एक वाई का ले रहे हैं, तो दोनों के बीच का थीटा है 90 डिग्री। तो जो नया आएगा वो एक नया एंगल बनता है, वो क्या बनता है, के कैप। क्या बनता है वो, अब देखिए जे कैप क्रॉस में के कैप करेंगे आप तो क्या आएगा, आई कैप। के कैप क्रॉस में आई कैप करते हैं तो हमारे पास जो आता है वो क्या आता है, जे कैप। क्लियर है बच्चे, एनी डाउट? इसे नोट डाउन कर लेंगे हम। इसके बाद बच्चे हम करेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, आपको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, आई कैप जे कैप के कैप। यहां क्या लिखेंगे आप, ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या आएगा, इस मैट्रिक्स को सॉल्व करके आएगा। आता है आपको सॉल्व करना। देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को सॉल्व करके क्या आएगा, इस मैट्रिक्स को सॉल्व करके, जल्दी से बताइए मुझे क्या आने वाला है। जब भी हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आता है, ए वाई बी जेड माइनस, देखिए आई वाला लिया हमने तो क्या आएगा, ए वाई बी जेड ए जेड बी वाई, इसके साथ में क्या आएगा बच्चे, आई कैप प्लस, अब आपने जे वाला रखा तो आपका जे कैप रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड। क्या आ गया हमारा, बी एक्स ए जेड। अब के कैप को हिडन रख लेंगे तो हमारा क्या रह जाएगा, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। क्लियर है बच्चे? अब आपको जब भी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करना है तो आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। अगर आपको याद हो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करते हुए आपने क्या फॉर्मूला लगाया था, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। क्लियर है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को सोल्व करते हुए क्या लगाएंगे, ए वाई बी जेड ए जेड बी वाई आई कैप। ठीक है, इसे नोट डाउन कीजिए और इसके बेस पर हम बहुत सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं। नेक्स्ट आप इसके बेस पर न्यूमेरिकल लिखेंगे बच्चे। देखिए मेरे पास वेक्टर ए है 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस के कैप, और वेक्टर बी है मेरे पास माइनस 6 आई कैप प्लस 9 जे कैप प्लस 3 के कैप। प्रूव करना है ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं, पैरेलल हैं। आपको क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इसका मतलब उनके बीच का एंगल कितना बन रहा है, थीटा क्या बन रहा है, उनके बीच का एंगल 0 या 0 ही बन रहा है ना। अगर देखिए दो वेक्टर वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इनके बीच का थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। तो थीटा 0 है, क्या है थीटा 0।
तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी साइन जीरो। साइन जीरो मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी किसके इक्वल आ गया, जीरो के। अब आपको ये प्रूव करना है ये जो दोनों वेक्टर हैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल है, जीरो के। तो प्रूव करते हैं। देखिए इसमें वेक्टर ए में ए एक्स कंपोनेंट कितना है 2, ए वाई कंपोनेंट कितना है -3, ए जेड कंपोनेंट कितना है बच्चे -1। क्लियर है। अब हम बात करते हैं बी एक्स की। बी एक्स कितना -6, बी वाई कितना 9 और बी जेड कितना बच्चे 3। ठीक है, एनी डाउट। अभी भी मैंने आपको लास्ट ये फॉर्मूला कराया था ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। इस फॉर्मूला में ये वैल्यूज पुट कीजिए। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, फॉर्मूला क्या था हमारा, इधर देखिए आप सामने फॉर्मूला क्या था। फॉर्मूला को सोल्व करेंगे आप, क्या आया था हमारा, मैट्रिक्स बनाइए। यहां से देखिए ए वाई बी जेड, पहले देखिए अब यहां पर ए वाई बी जेड क्या, ए वाई -3, बी जेड कितना है आपका 3 माइनस ए जेड बी वाई, ए जेड कितना है आपका -1 और बी जेड बी वाई था, ए जेड बी वाई ए वाई यही था। आप देखिए -3 × 3 -9 -9 माइनस +9 यही आया। -9 + 9 कितना आ गया 0। आई कैप तो कितना आ गया आपका 0। अब हमें क्या करना है, जे कैप वाले कंपोनेंट निकालने हैं। वो क्या आएगा, ए एक्स बी जेड, क्या आएगा ए एक्स बी जेड, ए एक्स कितना है 2, बी जेड कितना है 3 माइनस ए जेड बी एक्स, यही आएगा। इसे सॉल्व कीजिए आप, 2 3 6, 6 × 1 6 माइनस माइनस प्लस माइनस, तो ये भी कितना आ गया 0। आई कंपोनेंट भी आपने 0 प्रूव कर दिया, जे भी प्रूव कर दिया। अब आपको के कंपोनेंट वाला 0 प्रूव करना है। के वाला कैसे प्रूव करेंगे, ये लिखिए यहां पर और इसे 0 प्रूव कीजिए। ये क्या आएगा, ए एक्स इंटू में बी वाई, 9 2 8 माइनस का है 9 2 18, हाँ 9 2 18 माइनस का आया, यहाँ माइनस है साइन, माइनस 6 3 18, 18 माइनस 18 0। के कैप भी आपने क्या प्रूव कर दिया 0। तीनों के तीनों कंपोनेंट वाई कम एक्स कंपोनेंट वाई और जेड तीनों कंपोनेंट क्या आ गए हमारे 0। तो आपने क्या प्रूव कर दिया, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी किसके इक्वल है 0 के। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स, हो जाएगा ये। इसके सिमिलर और क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ, वो सॉल्व कीजिए। बाकी हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।